हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल ITI हब में स्वागत है। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, चिन्ह को पहचाने। ये आपको एक फिगर दे दिया गया है और पूछा है कि ये किसका फिगर है। डायक का है, ट्रायक का है, UGT का है, SCR का है। तो बच्चों ये किसका फिगर है? ये आपका UGT का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फीडबैक एम्पलीफायर में डिसेंटिविटी के बराबर होती है A बीटा के, A माइनस A बीटा के, 1 प्लस A बीटा के, 1/A बीटा के। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? 1 प्लस A बीटा के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी P चैनल मॉसफेट में प्रयुक्त पदार्थ है P टाइप, N टाइप, P टाइप और N टाइप नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा इसमें? N टाइप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पावर डायोड समानता होते हैं। सिलिकॉन डायोड होते हैं, जर्मेनियम डायोड होते हैं, कार्बन डायोड होते हैं, कार्बन और जर्मेनियम डायोड होते हैं। तो बच्चों आंसर क्या होगा? सिलिकॉन डायोड। देखिए बच्चों, सिलिकॉन का प्रयोग हम लोग ज़्यादा इसलिए करते हैं कि इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। ये क्या है? जर्मेनियम की तुलना में अधिक टेम्परेचर को सह सकता है, इसलिए हम लोग मोस्टली क्या करते हैं? सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक टनल डायोड को किससे बनाया जाता है? GE से, GAS से, GE और GAAS से, SI सिलिकॉन से। तो बच्चों तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, GE और GAAS से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश उत्सर्जक डायोड बना होता है, जिस LED की बात कर रहा है बच्चों, ये SI से, GAS से, GE से, डायमंड से। बच्चों आंसर क्या होगा? GAAS से। सेल के डिब्बे डैश से बने होते हैं, स्टील के, एल्युमिनियम के, जस्ते के, लोहे के। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? जस्ते के बने होते हैं। खिलौनों में कौन सी मोटर प्रयोग होती है? स्प्लिट फेज मोटर, कैपेसिटर, स्टार मोटर, सैडेड पोल मोटर, रिलेक्टेंस मोटर। तो बच्चों जो खिलौने होते हैं उसमें हम लोग सैडेड पोल मोटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्टेपर मोटर के रोटर में नहीं होता, ठीक है, वाइंडिंग, कम्यूटेटर, ब्रश, ऑल ऑफ एबव। तो ना वाइंडिंग होती है, ना कम्यूटेटर होता है, ना ब्रश होता है। तो बच्चों ऑल ऑफ एबव ऑप्शन सही है। विद्युत शेवर के लिए मोटर उपयुक्त है, ठीक है, सैडेड पोल मोटर, हिस्टेरेसिस मोटर, रिलेक्टेंस मोटर, यूनिवर्सल मोटर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? यूनिवर्सल मोटर। फूड मिक्सर में प्रयोग के लिए सबसे अधिक पसंद की जाने वाली मोटर है DC सीरीज मोटर, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, यूनिवर्सल मोटर, रिलेक्टेंस मोटर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? यूनिवर्सल मोटर। तुल्यकालिक मोटर का गति नियमन सदैव 0.005 0 होता है, 0.01 होता है, पॉजिटिव होता। तो क्या होता है? जो इसका स्पीड रेगुलेशन होता है वो हमेशा क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुल्यकालिक मोटर को कैसे आरंभ किया जा सकता है? प्रोवाइडिंग डैम्पर वाइंडिंग, DC कंपाउंड मोटर, पोनी मोटर, ऑल ऑफ ऑप्शन। देखिए जो आपकी सिंक्रोनस मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, उसमें क्या होता है? जड़त्व का गुण पाया जाता है। ठीक है, तो इसको सेल्फ स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डैम्पर वाइंडिंग यूज़ करते हैं, जो क्या करती है? सेल्फ स्टार्टिंग बनाती थी। या तो फील्ड को हम लोग एक्साइटेशन को हम DC कंपाउंड मोटर से एक्साइट करते हैं, पोनी मोटर का भी प्रयोग करते हैं। तो ये आपके तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसमें आंसर क्या होगा? एनी ऑफ द ऑप्शन, मतलब किसी एक में से प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुल्यकालिक मोटर निम्न में से किस पर कार्य कर सकती है? लीडिंग पावर फैक्टर पे केवल, लैगिंग पावर फैक्टर पे केवल, लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी पावर फैक्टर।
देखिए जो आपकी सिंक्रोनस मोटर होती है इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए करते हैं। और ये जो मोटर होती है इस पर क्या होता है, ये इस पर लोड का इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ता है और ये आपकी क्या लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी तीनों पावर फैक्टर पे काम करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुल्यकालिक मशीन के लिए रोटर स्पीड हमेशा बराबर होगी स्टेटर फील्ड स्पीड, रोटर स्पीड स्टेटर स्पीड, रोटर स्पीड बड़ी होगी स्टेटर फील्ड स्पीड से नन। तो आंसर क्या होगा, रोटर स्पीड जो होती है स्टेटर फील्ड स्पीड के बराबर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नो लोड से पूर्ण भार तक तुल्यकालिक मोटर डैश डैश देती है, कांस्टेंट स्पीड देगी, वेरिएबल स्पीड देगी, ग्रेजुअल इंक्रीज स्पीड देगी, नन। तो जो मैंने आपको बताया कि जो तुल्यकालिक मोटर होती है, सिंक्रोनस मोटर होती है, उस पर लोड का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है और ये क्या होती है, इसकी स्पीड क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड होती है जो कि क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा, कांस्टेंट स्पीड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समकालिक मशीन में ध्रुवों की संख्या P और विद्युत कोणीय संवेग तथा यांत्रिक कोणीय संवेग WM के बीच संबंध पता करें। ठीक है, WE इज इक्वल टू WM, WE इज इक्वल टू P/2 इंटू WM और WE इज इक्वल टू P इंटू WM, नन। तो बच्चों इसमें आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिलोम V कर्व तुल्यकालिक मोटर में निम्न में से किसके संबंध को प्रतिनिधित्व करता है, फील्ड करंट और पावर फैक्टर, आर्मेचर करंट और पावर फैक्टर, फील्ड करंट और आर्मेचर करंट, पावर, नन। तो देखिए जो आपका रिवर्स V कर्व होता है, उल्टा V कर्व, वो क्या होता है, फील्ड करंट और पावर फैक्टर के बीच में होता है और जो V कर्व होता है वो फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के बीच में होता है। तो इसमें आंसर क्या होगा, फील्ड करंट और पावर फैक्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज प्रेरण मोटर में अधिकतम बलाघूर्ण किसके विरोधानुपाती होता है, स्टेटर वोल्टेज के, स्पीड ऑफ रोटर, रोटर रिएक्टेंस और डिक्रीजिंग स्लिप स्पीड। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, रोटर रिएक्टेंस। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रेरण मोटर में रोटर ताम हानि और रोटर इनपुट का अनुपात होता है 1/s होता है, s होता है 1 - s होता है, s/1 - s होता है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, s होगा। ठीक है, तो बच्चों आज मैंने आपको 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं। इन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, हो सकेगा तो नोट्स में बना लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कोशिश करूंगा कि पर डे आप लोगों को 20-20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताऊं, जिससे आपकी कंपटीशन की तैयारी अच्छे से हो सके। थैंक यू।